नमस्कार। मैं विवेक दत्त मिश्रा, महाभारत पर आधारित अमेजन नंबर 1 बेस्ट सेलर द कर्स गॉड का लेखक और महाभारत एक खोज की श्रृंखला का सूत्रधार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस अति महत्वाकांक्षी श्रृंखला का उद्देश्य है सनातन श्रुति स्मृति परंपरा का विस्तार और एक बार पुनः प्राचीन शास्त्रों की महत्ता को स्थापित करना। जहां आप में से अनेक लोगों ने इस प्रयास को सराहा है, आप में से कुछ ने शिकायत भी की है और आज मैं चर्चा करूंगा आपके 2 महत्वपूर्ण शिकायत पर। पहला, आप में से कुछ लोगों का मानना है कि मेरे कई अध्याय अपने मूल विषय से भटक जा रहे हैं, जो है महाभारत की खोज। हैदराबाद से संजय जी कहते हैं कि अगर ये महाभारत की खोज है तो फिर क्या वजह है कि मैंने चर्चा किया श्री राम पर अपने अध्याय ये तो धर्मस्य ततो जयहमें या फिर 18 कैरेट से बनी लक्ष्मण रेखा पर। यह एक रोचक विषय है और यहां मैं आपको 2 कारण दे सकता हूं। पहला, महाभारत एक खोज का उद्देश्य महाभारत पर विशेष चर्चा करते हुए प्राचीन संस्कृति की ही खोज है और वास्तव में रामायण महाभारत उसी सनातन संस्कृति के अविभाज्य अंग हैं और इसका प्रमाण है मेरा दूसरा वजह। महाभारत के महान ग्रंथ में संपूर्ण रामायण की कथा निहित है। शायद आप में से कुछ ने पिछले अध्याय में गौर किया हो जब मैंने व्यास जी के रामायण का संदर्भ दिया था। यह संवाद निहित है महाभारत के वन पर्व में, जहां ऋषि मार्कंडे युधिष्ठिर जी को श्री राम जी की कथा सुनाते हैं और रामायण की यह कथा प्राचीन 3 महाभारत संदर्भों में से एक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हालांकि ये वाल्मीकि रामायण जितनी प्रामाणिक नहीं गिनी जाती, इसलिए मैं समय समय पर रामायण का भी उल्लेख करता रहूंगा और उसे महाभारत से भटकना नहीं गिना जा सकता। पर अब भी प्रश्न करते रहें और हम नए नए तथ्यों पर चर्चा करते रहेंगे। अब चलते हैं दूसरी शिकायत की ओर, और वो ये कि मैं कहानी को सिलसिलेवार रूप से नहीं सुना रहा और अनेक ऐसे संदर्भों का वर्णन कर रहा हूं जिनकी पूरी जानकारी कदाचित आप सभी को न हो। ऐसे में कहानी से जुड़ना मुश्किल हो रहा है। उदाहरण के तौर पर पिछले अध्याय में जब हमने भीष्म के 5 जंग लगे हुए तीरों की चर्चा की, वहीं मैंने गंधर्व युद्ध और मत्स्य या विराट युद्ध का भी वर्णन किया, जिनसे आप में से कई अनजान हैं। अपने बचाव में मैं पहले 2 बातें स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला, ये इस श्रृंखला का उद्देश्य पूरी कहानी सुनाना नहीं, वरन उन जंग लगे हुए तीरों को हटाना है जो आज महाभारत में उसी भांति बिधे हैं जैसे भीष्म तीर की सैया पर लेटे थे। क्षमा कीजिए, मैं फिर से आगे निकल गया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, महाभारत की प्राचीन व्याख्या भी एक सीधी समय रेखा में नहीं जाती, वरन आगे पीछे भागती है। कई घटनाओं का बार बार वर्णन है। कई घटनाएं किसी के स्मरण में आती हैं, लाइक ए फ्लैशबैक, तो कई बार स्मरण के अंदर भी स्मरण होता है, फ्लैशबैक इनसाइड फ्लैशबैक। कई बार एक संवाद के बीच कोई किरदार एक दूसरी कहानी ही सुनाने लग जाता है, शायद जैसा मैं अभी कर रहा हूं। ऐसे महाभारत की पूरी कहानी ही फ्लैशबैक में सुनाई गई है। तीसरा, मैंने आपकी शिकायत सुन ली है। आगे से कोशिश रहेगी कि आपको इस कथा को जहां तक संभव हो एक सिलसिलेवार रूप में सुनाओ। अगले कुछ अध्याय में हम महाभारत के मूल घटना पर संक्षेप में चर्चा करेंगे ताकि आगे समझना आसान हो जाए। तो अपने सुझाव के साथ साथ अपनी शिकायत भी हम तक पहुंचाते रहें और मैं उनका जवाब भी देता रहूंगा।
पिछले अध्याय में मैंने ध्यान दिलाया था कि जंग लगे हुए तीरों का सबसे बड़ा खतरा है संक्रमण, इन्फेक्शन। लोगों को ऐसा लगने लगा है कि महाभारत धर्म अधर्म की कहानी थी ही नहीं। यहां ना तो कोई पूर्णतः धर्मात्मा ही था, न धर्मी ही। वस्तुतः धर्म अधर्म का अंतर धूमिल है। इसी विषय पर मैंने पिछले अध्याय में आपसे प्रश्न किया था कि आपको क्या लगता है, महाभारत धर्म अधर्म की कहानी है जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, या 50 शेड्स ऑफ ग्रे है जैसा हमारे जंग लगे हुए तीर के धारक हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं? आगे बढ़ने से पहले एक बार ग्रे शेड यानी धूमिल का अर्थ भी समझ लें। ग्रे doesn't have just 50 shades. It has got hundreds of shades, which varies from almost white to almost black. यानी धूमिल या राख रंग बिल्कुल सफेद से लेकर बिल्कुल काले तक हो सकता है। यानी कि ग्रे से भी आप ब्लैक एंड व्हाइट ढूंढ सकते हैं, धर्म अधर्म ढूंढ सकते हैं। तो आइए आज चलते हैं महाभारत के प्रथम अध्याय के आरंभ पर, जहां वेद व्यास जी मूल गाथा का बड़े ही सुंदर रूप में संक्षेपन करते हैं 2 वृक्षों के स्वरूप में। महाभारत के महत्वपूर्ण किरदारों को 2 वृक्षों में विभक्त कर दिया गया है। उनमें से एक को व्यास जी ने कहा धर्म वृक्ष युधिष्ठिर। व्यास जी ने धर्म, ब्रह्म, ब्राह्मण और श्री कृष्ण को इसका जड़ बताया है। अर्जुन को इसका मुख्य तना, भीमसेन को इसकी शाखाएं और माद्रीपुत्र नकुल सहदेव की तुलना इसके पुष्प और फल से की है। इसके विरुद्ध खड़ा था क्रोध और वास्तव से परिपूर्ण वृक्ष दुराचारी दुष्ट दुर्योधन। इस वृक्ष का जड़ है दुर्बुद्धि राजा धृतराष्ट्र। दुर्योधन के मित्र कर्ण को इस पाप वृक्ष का मुख्य तना बताया गया है। शकुनी की तुलना इसकी शाखाओं से की गई है। अधोशासन इसके पुष्प और पत्तियों के समान है। कदाचित व्यास जी की यह व्याख्या प्रेरित है स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उस वक्तव्य से जो उद्योग पर्व के संजय यान पर्व में उल्लेखित है। यहां श्री कृष्ण ने इन 2 वृक्षों की चर्चा स्वयं संजय से की थी। दोनों का उल्लेख एक सा ही है। इस बात की ओर इंगित करता है कि व्यास जी ने श्री कृष्ण के वचनों के महत्व का ध्यान रखते हुए इसकी चर्चा महागाथा के आरंभ में ही कर दी। एक तरह से देखा जाए तो ये 2 वृक्ष संपूर्ण महाभारत की पूर्ण व्याख्या है। धर्म अधर्म का परिचय, उनमें महत्वपूर्ण किरदारों के स्थान। यदि आप महाभारत को एक महान वृक्ष मान ले तो यह व्याख्या उस वृक्ष का जड़ माना जा सकता है। और यही कारण है कि अगर महाभारत पर आघात करना हो तो इस व्याख्या पर आघात करना अनिवार्य हो जाएगा। यदि धर्म अधर्म के अंतर को गौण कर महाभारत के मूल सीख को चुनौती देनी है तो आक्रमण के लिए इससे अधिक मर्मस्थल, सॉफ्ट स्पॉट मिलना निश्चय ही मुश्किल होगा। कदाचित इसी मंशा से पाप वृक्ष के किरदारों के हितैषी पुनर्जोर प्रयत्न करते हैं क्यों सिद्ध कर दें कि वास्तव में पाप वृक्ष था ही नहीं। उनके स्तर का मूल आधार है बोरी के मूल ग्रंथ का विवेक देवराय द्वारा अनुवाद, जिसमें उन्होंने एक विशेष शब्द मनोमयो के लिए पैशन शब्द का प्रयोग किया है। अब पाप वृक्ष के हितैषियों का मानना है कि पैशन नकारात्मक हो यह आवश्यक नहीं है। इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए वे इस निष्कर्ष को निकालने में भी संकोच नहीं करते
कि महाभारत कोई धर्म युद्ध था ही नहीं। यह कोई भी पूर्ण रूप से धर्मी या धर्मी नहीं था, वर्ण, जैसा मैंने पहले कहा, धर्म अधर्म का अंतर बेहद धुमिल था, समथिंग लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे। जैसा मैंने पहले ही कहा, यह एक मर्म बिंदु है, सॉफ्ट स्पॉट, जहां धर्मी जनों के प्रशंसक आसानी से प्रहार कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, पैशन, जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही हो सकता है, संस्कृत शब्द नहीं है, उसका अंग्रेजी अनुवाद है। और जैसा अनुवाद में अक्सर ही होता है, अनुवादक मिलते जुलते शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कदाचित इसके लिए कोई सटीक शब्द उपलब्ध ही ना हो या अनेक पर्यायवाची उपलब्ध हो। यहां जिस शब्द की चर्चा हम कर रहे हैं वो है मनुमयो, और इसका एक अर्थ क्रोधमय भी होता है। अति प्रतिष्ठित गीता प्रेस के अनुवाद में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। यही नहीं, इसकी पाद टीका यानी फुटनोट में व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया गया है, यह शब्द द्वेष तथा अन्य दुर्गुणों को भी इंगित कर रहा है। अब आलोचक यह कह सकते हैं कि मैं अपनी सुविधा के अनुसार अनुवादों का चयन कर रहा हूं, क्यों गीता प्रेस के अनुवाद को विवेक देवरॉय से अधिक सटीक माना जाए। तो आइए इसे संदर्भ समीक्षा से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान रहे, संदर्भ शब्द से अधिक महत्वपूर्ण और शब्द का वास्तविक परिचय होता है। सबसे पहले जो दो वृक्ष एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, उनमें से एक को स्पष्ट शब्द में धर्म वृक्ष बताया गया है, जो ब्रह्मा और कृष्ण में स्थित है। तो आप ही कहें, किस प्रकार का पैशन धर्म विरोधी होगा? इस वृक्ष का जड़ ही दुर्बुद्धि वाला हो, वो कैसे सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो सकता है? और ये श्लोक इस बात का भी खंडन करता है कि महाभारत में धर्म अधर्म का अंतर स्पष्ट नहीं है। पांडवों को धर्म में स्थित बताया गया है। दूसरा, यहां जिस वृक्ष के लिए मनोमयो या पैशन का प्रयोग किया जा रहा है, वह है दुरात्मा, अधर्मी, पापी दुर्योधन। दुर्योधन को अनगिनत बार पापी और दुष्ट बताया गया है, और हम इसी वृक्ष की बात कर रहे हैं। यही नहीं, इस वृक्ष के अन्य भागों को इंगित करने वाले किरदार को भी बारंबार पापी, दुष्ट और अधर्मी शब्द से संबोधित किया गया है। जैसे कर्ण को स्वयं कृष्ण अत्यंत दुष्ट बताते हैं, एन एक्सट्रीमली विकेड सोल, और अर्जुन को उसके वध के लिए प्रेरित करते हैं। और सिर्फ शब्दों द्वारा उन्हें अनाचारी और दुष्ट बताया गया है, वरन संपूर्ण महाभारत उनके धर्म की चर्चा से भरा पड़ा है। तो फिर क्या अंतर पड़ता है कि मनोमयों का सीधा अर्थ अधर्म है या नहीं? अगर वृक्ष दुर्योधन जैसा धर्मी है, उसका जड़ दुर्बुद्धि से भरा है, तन अत्यंत कुटिल है, टहनियां, पुष्प, फल सभी कुछ विषाक्त हैं, तो वृक्ष कैसा होगा? पर अगर कोई अभी भी शब्द को ही पकड़ना चाहे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, यदि संदर्भ बोरी है तो उस पर सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा उसके सर संपादक श्री विष्णु सुथंकर जी का, जिन्होंने महाभारत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अपने व्याख्यान में भी इस संदर्भ की स्पष्ट चर्चा की है, और उसी निर्णय पर पहुंचे हैं जहां धर्म और श्री कृष्ण पर आस्था रखने वाले आप सभी आज के अध्याय को सुनने के बाद पहुंच ही गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि इस अध्याय को सुन मात्र कर प्रस्थान न करें, अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आपकी सोच, आपकी आवाज, और मेरा पता है vivek.vnc.in/m। आप हमसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके विचार हमारे आने वाले अध्याय का योग हो सकता है।
अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे महाभारत के महागाथा का आरंभ कैसे और कहां होता है। एक सर्प यज्ञ, श्री गणेश का आवाहन, नर नारायण का परिचय, या फिर तो आगे आए, धर्म को बल दें, सुनते रहें, सुनाते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती आपका कल्याण करें।